आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। पूरे प्रदेश में निजी अस्पतालों की मनमानी जारी है और शासन प्रशासन और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आंखें मूंदे बैठे हैं। अस्पताल नामा की आज की कड़ी में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा मामला जिसे सुनकर और देखकर आप भी चौंक जाएंगे। मामला है दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक में स्थित श्रेया हॉस्पिटल का। कौन से हॉस्पिटल का? श्रेया हॉस्पिटल, श्रेया अस्पताल का, जहां लापरवाही की सारी सीमाएं लांघ दी गई। इस अस्पताल में ऑपरेशन के बाद गंभीर हुई महिला को अस्पताल प्रबंधन ने बिना परिवार को बताए, भर्ती थी अस्पताल में, बिना परिवार को बताए एम्बुलेंस से शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज भेज दिया। लेकिन वहां जब महिला पहुंची, महिला को जब वहां ले जाया गया कर्मचारियों द्वारा, लेकिन वहां महिला को मृत बताकर छोड़ दिया गया और शव को लावारिस मानकर मरचूरी में रख दिया गया। जी हां, नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। धमधा के श्रेया अस्पताल में 55 वर्षीय पद्मा देवी का ऑपरेशन किया गया। परिजनों के मुताबिक 12 अक्टूबर को सर्जरी के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बावजूद अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों को सूचना दिए बिना ही 2 कर्मचारियों के साथ उन्हें एम्बुलेंस से जुनवानी स्थित शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज भेज दिया। शंकराचार्य अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार महिला को वहां मृत अवस्था में लाया गया था और ये बात सुनते ही श्रेया अस्पताल के दोनों कर्मचारी अस्पताल से फरार हो गए। किसी पहचान पत्र या परिजनों के बिना पहुंचे शव को लावारिस मानकर मरचूरी में रखवा दिया गया और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। परिवार को घटना की जानकारी कब हुई? परिवार को घटना की जानकारी तब हुई जब 15 अक्टूबर को शंकरा पहुंचने पर वहां बताया गया कि पद्मा देवी नाम की कोई मरीज भर्ती ही नहीं है। बाद में मरचूरी में पड़े लावारिस शव से पहचान हुई कि वह पद्मा देवी ही है। इसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कर परिजनों को शव सौंप दिया। इस मामले में परिजन चिरन वर्मा ने 11 नवंबर को सीएमएचओ को शिकायत भी दी है। क्या कहते हैं चिरन वर्मा, मृतिका का बेटा? सुनिए। मेरे माता जी आंगन में चलते चलते गिर गया था, तो उसको हम अक्सरा करने के लिए ले गए थे कि उसका अक्सरा करवाए, तो बताया कि डॉक्टर ने बताया कि उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो हम भर्ती करना पड़ेगा। तो हम लोग भर्ती किए 11 तारीख को। भर्ती करने के बाद वो एक हॉस्पिटल, श्रेया हॉस्पिटल में भर्ती किए। तो एक दिन उसने अपना दवा चलाया, उसके दूसरे रोज ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद वो आया बाहर, तो बोल नहीं रही थी, ना कुछ खा नहीं रही थी। तो बोले डॉक्टर हमको कि हो सकता है दवाई के कुछ कारण हो सकता है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब आज नहीं खा रहे, कल खाएंगे। तो फिर हम 14 तारीख को उस डॉक्टर को बोले कि ये कुछ खा नहीं रहे, तो बोले कुछ दवा का हो सकता है, नहीं खा रहे, ऐसे ही बोले डॉक्टर। फिर तो हमने बोला कि वो हमारे माँ का सांस थोड़ा ऊपर नीचे ज़्यादा चल रहा है, तो क्यों? तो डॉक्टर को बताने गए तो डॉक्टर बोले चलो देखते हैं क्या। बोले तो देखने आए तो वो डॉक्टर लोग अब हम लोगों को बाहर कर दिए। और इसके बाद कहाँ ले गए, कौन से अस्पताल में दोबारा इलाज के लिए ले गए? वो तो अपने हिसाब से ले गए हैं सर। वो तो अपने शंकराचार्य में फेंक दिया लेके। हमको 15 तारीख को पता चला है। वो तो मरचूरी में था लाश, उसको तो अज्ञात कर दिए थे, उसको अज्ञात कर दिए थे। हमको 15 तारीख के हम लाने गए तो वो तो अज्ञात में, वो तो पुलिस केस हो गया। बोले पोस्टमार्टम हो जाएंगे, पोस्टमार्टम करना पड़ेंगे। बोले हाँ, तो हम बोले अब देखो बनाओ। अब डॉक्टर को बोले वही हम, अब तुम लोग जानो कैसे करो, हम लोगों को क्या करेंगे, हम तो आपके धमधा में एडमिट किए थे कि बस यही बोले हम। अभी क्या चाहते हैं? हम तो अभी भी उसका हम अपना जांच करवाना चाहते हैं सर, किसका गलती है। हम तो इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए सर। बस कौन डॉक्टर इलाज कर रहा था, कुछ मालूम है? अब डॉक्टर का नाम तो मेरे को पता नहीं है सर। डायरेक्टर को? अब वो डायरेक्टर है सर, वो ये अपना भरनी का मनीष राजपूत। आपको बता दें कि इसके पहले भी श्रेया अस्पताल पर गंभीर लापरवाही के आरोप लग चुके हैं। साल 2023 में जहर खुरानी के एक मरीज का इलाज आयुष डॉक्टरों द्वारा किया गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में
जांच भी हुई। जांच में अस्पताल दोषी पाया गया और प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 1 माह के लिए अस्पताल को बंद भी करवा दिया था। शिकायत पर से जांच के लिए आए थे और निरीक्षण किया गया अस्पताल का। क्या कुछ देखने को मिला यहाँ? निरीक्षण किया गया, अभी जांच प्रक्रिया दी है। किस तरह की शिकायत थी प्रार्थियों के द्वारा? शिकायत की जांच उपरांत ही आपको स्पष्ट रूप से बताया जा सकेगा। रविवार को आदेश हुआ था। रविवार को हम लोग गए थे, हमारी टीम 2 डॉक्टर और एसडीएम का श्रेय हॉस्पिटल धमधा, जिसमें डेथ बॉडी लवारिस हालत में मिला शंकराचार्य पे। तो उसी के इन्वेस्टिगेशन था कि क्या केस है और क्या क्या प्रॉब्लम है, कौन कौन क्या है। तो जांच में प्रथम दृष्टिया जो मिला था कि जो मैनेजमेंट पार्ट है थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम है, और बाकी जो लवारिस वाली बात है तो हमने शंकरा के डॉक्टर को भी बुलाया था, उनका भी बयान लिया हुआ है, जिसमें श्रेय हॉस्पिटल से बॉडी पेशेंट को ले गए, बॉडी नहीं बोल रही थी, पेशेंट को शंकराचार्य तक शिफ्ट किए हैं और वहां ले जाने के बाद डेथ हुआ। जो कैजुअलिटी का जो बेड रहता है वहां पे जांच के दौरान पता चला कि ब्रॉड डेड है। तो सर सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि उन्हें जो मृतिका है, जो मरीज थी, उसको बेहोशी का इंजेक्शन किसने दिया? इस पर कोई कार्रवाई हुई है क्या? जानकारी लेने की कोशिश? नहीं, अभी पूरी जांच चल रही है, किसने एनेस्थीसिया दिया, कौन सर्जन है, और वही बताया ना मैनेजमेंट वाली पार्ट। तो मैनेजमेंट के माध्यम से जो बताया गया है, तो वो जो एनेस्थीसिया दिया वो आउट ऑफ स्टेशन है, तो आने के बाद और स्थिति क्लियर होगी। जांच कब तक कंप्लीट होगी? और बेसिकली तो प्रथम दृष्टिया में तो हमने उसको माना है कि प्रबंधन की लापरवाही। बाकी आने के बाद कंप्लीट होने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब होने के बाद फिर क्लियर कर पाएंगे। पैसा कमाने के फेर में ज्यादातर निजी अस्पताल के संचालकों की संवेदनाएं मर चुकी हैं। जब तक मरीज के परिजनों की जेब में पैसा है तब तक ही वो जिम्मेदारी निभाते हैं और उसके बाद सब खत्म। श्रेय अस्पताल जैसे निजी अस्पतालों पर प्रशासन को नकेल कसना जरूरी है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। इंडिया टाउन न्यूज लगातार आपको निजी अस्पतालों की असल हकीकत से रूबरू करा रहा है और आगे भी हम ऐसी खबरों का खुलासा करते रहेंगे। यदि आप भी किसी अस्पताल द्वारा ठगे गए हैं या आपके साथ भी किसी अस्पताल ने बदसलूकी की है, ज्यादा पैसे लिए हैं या आपके किसी परिजन की मौत का कारण बने हैं, तो मुझे नीचे दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप करें और बताएं अपनी पीड़ा। वादा करता है इंडिया टाउन न्यूज की आपकी हर खबर को प्रमुखता से दिखाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। देश प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए आपके अपने चैनल के साथ, इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।